दैट्स द बेसिक रीज़न ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि पाकिस्तान अमेरिका का जो है वो मैसेज देगा ईरान को। लेकिन मैं कहूं कि इतना जल्दी नहीं होगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन अपने बनाना खत्म कर दे। आपको याद होगा जब पिछले महीने मैंने वीडियो भी बनाई थी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 3 घंटे का लाइव सेशन भी किया था, आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए हैं, ये हमले जो है इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तकरीबन 6 से 8 महीने पीछे चला गया है। बट मैंने आपको बताया कि वो मेरी बात गलत साबित हुई, आई वॉज रॉन्ग ऑन द टाइम। ईरान तकरीबन 3 से 4 जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पीछे चला जा चुका है। यानी ईरान अगर अभी दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनना चाहे, न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहे, तो उसको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, जो कि पिछले दिनों में तो उसको 1 हफ्ता लगना था, लेकिन अमेरिका ने हमला करके वो सब कुछ तबाह कर दिया। तो अभी ईरान के पास तकरीबन 3 से 4 साल ईरान को लगेंगे अगर उसने न्यूक्लियर ताकत बनना है। यानी आप कह सकते हैं कि 2029 तक या 2030 तक ईरान न्यूक्लियर ताकत बन सकता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हुई हैं। और हम बहुत सारे एनालिस्ट की जो एक असेसमेंट थी कि नहीं इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई, वो असेसमेंट जो है वो गलत साबित हो रही है। और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि वो असेसमेंट गलत थी। ईरान को वाकई बहुत तबाही हुई है, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2028 या मैक्सिमम 2029 तक पीछे चला जा चुका है। अगर ईरान अभी कोशिश करता भी है या कर भी रहा होगा तो 4 साल उसको लगेंगे। अमेरिका चाहता है ईरान ऐसी कोई कोशिश ना करे, इसलिए ये दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था, और ख़ासतौर पर ये पाकिस्तान से ज़्यादा ये दौरा ईरान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ईरान चाहता है कि किसी तरह से उसको कोई मैसेजिंग मिले, और वो मैसेजिंग ईरान के मामलात को, ईरान के ताल्लुकात को आने वाले वक्त में उसके जो खित्ते में और ममालिक हैं वो सॉल्व करें। अब एक और आप चीज़ देखिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ईरान के भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के भी बहुत अच्छे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेजिंग दी होगी कि वो मामलात को और ज़्यादा बेहतर करे ईरान के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा मसूद पेजेशकियान साहब के साथ उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरगची साहब, वो भी ये दोनों साथ आ रहे हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर का साथ आने का मतलब ये है कि फॉरेन मिनिस्टर भी अपनी डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, मुशावरात करेंगे, और फिर एक चीज़ हमें समझ आएगी कि क्या आने वाले वक्त में ईरान की स्ट्रेटजी क्या होती है रीजन को लेके। क्या ईरान वाकई जो है वो अपने आप को डिसआर्म करने के बारे में सोचेगा, या ईरान अपने आप को डिसआर्म करने के बारे में नहीं सोचेगा, और एट द एंड ऑफ द डे ईरान न्यूक्लियर पाथ चूज करेगा, जो कि फिलहाल उसके लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है ईरान के लिए कि ईरान चाइना के साथ भी मामलात को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना एक राइजिंग पावर है, और आने वाले 20 साल में वो भी अमेरिका के मुकाबले में एक सुपर पावर बन जाएगी। तो वो चाहता है कि एक तरह से एक सुपर पावर जो चाइना है फ्यूचर की, उसके साथ भी ताल्लुकात को इस्तवार करे, बेहतर करे। और पाकिस्तान वो कड़ी है, मैं फिर कहता हूं पाकिस्तान वो कड़ी है जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को बेहतर कर सकती है, और वो ऑलरेडी बेहतर हुए हैं, और पाकिस्तान का भी उसमें बहुत अहम रोल है। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका पाकिस्तान का जो दौरा है, ये ईरान की जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है रीजन में उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज़रूरी हैं ईरान के साथ। देखिए, हमने बहुत अरसे से ईरान को हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं वो ईरान से आते हैं। हमने ईरान पर बार बार जो है वो ईरान को हमने कहा कि आप उन दहशतगर्दों पर फोकस करें जो आपका सिस्तान वाला एरिया है, क्योंकि एक बलूचिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में है, एक बलूचिस्तान का हिस्सा जो है वो ईरान में है, जिसको वो सिस्तान कहते हैं। तो सिस्तान के इलाके से जो टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान में, हमारे जो फौजियों को शहीद करते हैं पाकिस्तान के, और जो सी पैक पर वो जो है वो हमले करवाते हैं, तो इससे चाइना नाराज होता है। चाइना कहता है कि आप ईरान को समझाएं कि ईरान की तरफ से ये टेररिस्ट जो आते हैं, तो ये बेसिकली टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। तो इसमें बायलैटरल टॉक्स में पाकिस्तान ईरान से गुजारिश करेगा कि जो टेररिस्ट आते हैं सिस्तान के इलाके से, आप इन पर अपना कंट्रोल करें, और इन लोगों को आप जो है वो पाकिस्तान ना आने दें। अब ईरान का मौकिफ क्लियर है, ईरान कहता है कि सिस्तान का जो इलाका है वो इलाका गैर है, हमारा जो है वो उस इलाके पे कंट्रोल नहीं है, तो हम उनको किस तरह कंट्रोल करें। तो फिर पाकिस्तान कहता है कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हमें बताएं, हम आपके उस इलाके पे स्ट्राइक्स करेंगे और इन लोगों को मारेंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान अगर बार बार ईरान में जाके स्ट्राइक्स करना शुरू करता है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान ईरान की सिस्तान के इलाके में जो इलाका गैर ईरान कहता है उधर जाके स्ट्राइक्स करता है, तो फिर ईरान कहेगा आप हमारी सॉवरेनिटी पे जो है वो धावा बोल रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, इसलिए पाकिस्तान ने भी मैसेज दे रहा है बार बार ईरान को कि जो सिस्तान से टेररिस्ट आते हैं वो टेररिस्ट जो हैं वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
जो आने वाले टाइम पे पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस में खराबी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये ताल्लुकात बेहतर हों। और खासतौर पर जो बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, जो कि इंडिया बैक टेररिज्म हो रहा है ईरान के थ्रू, वो टेररिज्म जो है वो कम हो, ताकि पाकिस्तान आने वाले वक्त में जो है वो अपने सी पैक का जो उसका सिलसिला है वो बेहतर हो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो ये दौरा है ईरान के प्रेसिडेंट का, वो ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट को चाइना भी एक मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू कि आप ईरान को समझाएं कि जो पाकिस्तान में सी पैक पे टेररिज्म हो रहा है, उन टेररिस्ट को ईरान जो है वो मारे, उन टेररिस्ट के खिलाफ जो है वो ईरान कदम ले और जितनी जल्दी वो हो सकता है अपने आप को उस चीज़ से डिसएंगेज करे। लेकिन ये मामला बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इस वजह से ये दौरा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ इकनॉमिकल ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहता है, लेकिन वो इकनॉमिकल ताल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब आने वाले वक्त में जो है ईरान जो है वो उसके ऊपर से सैंक्शंस हटेंगी। तो पाकिस्तान मैसेज दे रहा है ईरान को बार बार कि आप जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन से निकलें, आप कोशिश करें कि आप अमेरिका का मैसेज मान लें, अमेरिका की बात मान लें और आप इन सारे ममालिक के साथ बात करने की कोशिश करें। इन सारे कंट्रीज़ को आप कहें कि ठीक है, ईरान जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ लेकर जाएगा और कोशिश करेगा कि वो अपने आप को जो है एक ऐसी पोजीशन पे लेकर आ जाए जिससे उसको नुकसान ना पहुंचे। तो ये आने वाले टाइम पे आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी और आने वाले टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो भी सकती हैं, बट वक्त बताएगा। लेकिन ये दौरा ईरान के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान से ज़्यादा ये दौरा ईरान के लिए बड़ा बेहतर है और इंडिया, मैं कहूँगा खासतौर पर भारत, इस दौरे को बड़े गौर से देख रहा है। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। देखिए, जब ईरान पे इसराइल अटैक्स कर रहा था तो पाकिस्तान वाज अ कंट्री, पाकिस्तान ने जो है वो ये कहा कि हम इन अटैक्स को कंडेम करते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। इट शोज कि ईरान और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली ईरान का साथ दिया। अब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि ईरान इज आवर क्लोज फ्रेंड एंड अ ब्रदरली नेबरिंग कंट्री, we remain committed to making positive contribution to bring the tensions down and promote diplomatically solutions to the problem. We are open to play that role and we will continue to play that role। यानी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उधर से मैसेज आया है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ जो मामला दुनिया के बिगड़े हुए हैं, खासतौर में वेस्टर्न ममालिक के, पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि डिप्लोमेटिकली ईरान को आइसोलेट होने से बचाए और ईरान के ताल्लुकात इन सारे ममालिक से बेहतर करे ताकि ईरान भी